नीचे हमने एक किल्च वायर से ये बांध दिया है। अच्छा, क्लच वायर लगाई है। हाँ। अच्छा, और जैसे अच्छा। ये उठता है तो ये इधर ये फट्टी काट दी, ये फट्टी काट दी। आज दिखाएंगे आपको आम के बाग में बना फ्री रेंज टनल टाइप देसी मुर्गी फार्म। दिल्ली में ये फार्म है, तो चलिए मिलवाते हैं आपको इस फार्म के ओनर से और देखते हैं। नमस्कार अंकल जी। नमस्ते भाई। मैं ये देख रहा हूँ जी, एक यूनिक चीज भारत में देखने को मिलेगी। हाँ जी। विदेश में तो बहुत देखी है। हाँ टनल में मुर्गी पालते हैं, ठीक है, बचाने के लिए। ठीक है। ये क्या, कहाँ से देखा और कहाँ से दिमाग लगाया ये? देखा नहीं, इस बेटे ने प्लान बनाया था। पापा इसने फोन पे देखा था, फोन के माध्यम से। अच्छा। और बोला मुर्गी लाएंगे, देसी मुर्गी का फार्म बनाएंगे और अंडे का काम करेंगे। अच्छा। फिर साइड वाइड हमने खुद अपने दिमाग से खुद बनाया है। ये भी हमने खुद बनाया, कहीं नहीं देखा है। और साइड भी जो हमने लोहे का बनवाया है। अच्छा। मजबूत काम किया है। और ये समट की जो चादरें दिख रही हैं आपको फार्म पे लगी, ये हमने गर्मी लू से बचाने के लिए लगाई थी। अच्छा अच्छा। ये किसी से पूछा नहीं था। और सर्दी से बचने के लिए सीधी डायरेक्ट लू अटैक नहीं करें बच्चे पे जी, उससे बहुत बचाव रहा है। मैं देख रहा हूँ 2 यूनिट में मुर्गे पल रहे हैं। हाँ जी। डीप लीटर में पल रहे हैं अंदर। हाँ जो जी। आवाज कर रहे हैं। हाँ जी। ये फ्री रेंज में यहाँ हो गए, और फ्री रेंज में सोनाली का बर्ड आपने जो नया डाला हुआ है अभी। हाँ जी। तो ये इतने कितने बर्ड हैं फार्म पे यहाँ वर्तमान? अभी हमारे पास 1800 बर्ड है। 1800 बर्ड। हाँ जी। अंकल जी क्या प्लान है, क्योंकि आप दिल्ली में हो। हाँ और जी। दिल्ली ऐसी मार्केट है। हाँ जी। यहाँ तो गाड़ी बचवा बिक जाती है, जो गाँव में आदमी फेंक देता है, ऐसे सही बात खिलाता है। और यहाँ तो आप देसी अंडा हाथ में लेकर खड़े हो। हाँ जी। ठीक है ना। और अभी शुरुआत हुई अंडे की, और इसको सीजन आने वाला है बहुत जल्दी। हाँ। अब यह और एक हफ्ते में सारी मुर्गी अंडा देने लग जाएंगी जितनी बड़ी हैं। कितना अंडा आएगा आप आने वाले टाइम में? ये फिलहाल हमारा एक महीने में 600 अंडा रोज का आएगा। 600 अंडा रोज का? मतलब अब सर्दी चांदी रहने वाली है। हाँ जी। है ना। हाँ। और वो ये अभी हमारा 4 महीने 10 दिन का हुआ, 4.25 महीने मान के चलो जी। 4.5 महीने की मुर्गी अंडा देने लग जाती है। जो हम इनको खुराक डाल रहे हैं, जैसे सब्जी है, घिया है, तोरी है, पेठा है जी, खरबूजा है, तरबूज है, केला है, अश्वगंधा डाल रहे हैं, तुलसी का पत्ता लगाते हैं, बरवे का पत्ता लगाते हैं, हल्दी खिलाते हैं। सारी ये घास वास जितनी है ये काट के सबको ये खा लेते हैं। भाई आप तो इसका मतलब नेचुरल अंडा दोगे, दिल्ली वालों को खिलाओगे? बिल्कुल नेचुरल होगा। बिल्कुल। और क्योंकि बर्ड की साइन देखो आप दोस्तों, मैं थोड़ा नजदीक से दिखा रहा हूँ। ये टनल के अंदर है, इस बर्ड की साइन देखो कितना बढ़िया हो रहा है बर्ड ये। अच्छा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर के ऊपर जाएंगे, ठीक है? स्ट्रक्चर कैसे कैसे बनाया है आपने? मैं देख रहा हूँ एंगल का प्रयोग किया गया है, MS पाइप का। हाँ जी। और यहाँ लगा रखी है आपने मुर्गा जाली, और ऊपर लगा रखी है आपने चिट्टी वाला जाल, जो मछली पालन में इस्तेमाल होता है। तो ये पाइप का फ्रेम हमने इसलिए बनाया, बाहर कुत्ता ज़्यादा है, यहाँ कुत्ते बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा। और वे बाहर इनको पकड़ लेते हैं, और तो ये पाइप का ये लगा के और ये मुर्गा जाली लगा दी, और ऊपर से जो चील कौवा बाज ना आए, इन पर अटैक ना करे, इसलिए ये जाल हमने लगाया है। और मैंने तो सुना नेवले बहुत खतरनाक होते हैं मुर्गी के लिए। हाँ जी। नेवले नुकसान बहुत करते हैं। हाँ जी। है ना। नेवले आते हैं ना। हाँ जी। और नीचे आपने क्या सपोर्ट दिया, नीचे देखेंगे थोड़ा सा। नीचे हमने एक किल्च वायर से ये बांध दिया है। अच्छा, क्लच वायर लगाई है। हाँ। और जैसे ये उठता है तो ये इधर ये फट्टी काट दी, ये फट्टी काट दी, वो उधर काट दी, और ये नीचे जमीन के चिपका दिया। अच्छा अच्छा। इसके नीचे से कोई कुत्ता उत्ता ना घुसे। जी जी। अब ये खिंचाव नहीं होगा, मतलब मजबूत काम है, मजबूत कर दिया। चाहते तो अंकल यहाँ चैन नहीं लगा सकते हैवी वाली, पर मुर्गा जाली बहुत बढ़िया लगाई है। ये ठीक है, फार्म पे लगाई है मोटी जाली, सारा एक नंबर का काम किया हमने। हाँ, यहाँ पे देखो मोटी वाली, ये मैं दिखा देता हूँ। हाँ हाँ, थोड़ा देखेंगे नज़दीक से। ये देखिए फार्म पे इन्होंने मोटी वाली जाली लगाई है। ये सारी मोटी जाली है। इसमें भी छोटा बच्चा था, अंदर मुर्गा जाली लगा दी है। अब कोई छोटा बच्चा नेवले का ना घुसे, सांप बिच्छू कुछ नहीं। हाँ, कुछ नहीं घुसेगा जी। ये इतनी हमने 4 फुट मुर्गा जाली अंदर का डबल कर दी। जी जी। तो अंकल जी आप थोड़ा आपका बैकग्राउंड जानेंगे। हाँ जी। वैसे आप चौधरी हैं, जाट समुदाय से। हाँ, जाट है ना। जाट है। और हम जैसे गांव, हम भी जाट हैं। गांव में जैसे हमारे बुजुर्ग पाला करते थे। हाँ जी। ये कहते थे कूड़ी में पलने वाली मुर्गी होती है, 0 खर्चा आता है इसका। हाँ जी, हाँ जी। 0 बजट फार्मिंग कहते हैं इसको, ठीक है ना। हम इनकी सारी सब्जी, ये पालक वगैरह, मेथी, हरी सब्जी, जितना सलाद पत्ता है वो सारा भी मैंने खेत की तैयारी कर दी है जी। इसमें अभी मैं लगा दूंगा। खेती का तो शौक देखो हमारे खून में ही है, खेती तो हम करते ही हैं, किसान तो हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये और बता दो मेरे को, जैसे क्या बैकग्राउंड है आपका, क्या मतलब मेरे को लगता है आप एक अच्छे पद पे रह चुके हैं। हाँ, उसके बाद आप इन सब चीज़ों में आए, रिटायर होके, क्या है थोड़ा सा बताइए मेरे को आप। देखो, हम पार्टी में भी रहा हूँ, मैं बीजेपी में। अच्छा। मंडल अध्यक्ष रहा हूँ। अच्छा। पूरा मंडल की कमान मेरे पास थी। अच्छा अच्छा। अभी भी सक्रिय हूँ, लेकिन मैंने चुनाव नहीं लड़ना। जी जी। क्योंकि हमारे पास काम धंधा बहुत है। मैं अपना प्रॉपर्टी का भी काम करता हूँ। अच्छा अच्छा। और साथ जो बाग है अपना,
हाँ जी। ये कितने एरिया में है? ये 8 एकड़ में बाग है हमारा। 8 एकड़ में दिल्ली में बाग है? हाँ जी, दिल्ली में। अब दोस्तों बहुत बड़ा बाग है, करोड़ों के ऊपर की जमीन है। इसमें 10-12 डाल की वैरायटी है। चौसा है, लंगड़ा है, जी। सिंदूरी आम है, और दुशेरी है, और लंगड़ा है, और देश वो अचार वाली भी हैं जी और कलमी भी हैं। जी। ये भाई साहब कौन है आपके? ये मेरे बेटे हैं, बड़े बेटे हैं। इन्होंने ही मुर्गी की मेरे को सलाह दी थी। अच्छा। मैं बेटो जो तुमने करना करो जी। मैं और तो ये आपके पोते हैं? ये है ना? पोते हैं। बस तीनों जनरेशन हमारे सामने हैं। हाँ जी। तो भैया कैसे आइडिया आया, देसी मुर्गी पालन कैसे आया, और आप क्या करते हैं थोड़ा सा बता दीजिए। मैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में अच्छा कार्यरत हूँ। अच्छा अच्छा। तो ये नेट पे देखा था वीडियो वगैरह, हाँ तो अपना देसी अंडे के लिए हमने बेसिकली अंडे के लिए जी। अंडे के चिकन के लिए नहीं है? लिया। चिकन के लिए हमने नहीं किया है। जी जी। नाम यहाँ अपने मुर्गे अपने पास ही हैं। मुर्गियाँ मंगवाई थी, जो भी है हम किसी को भी हम अपने यहाँ बढ़ाने में नहीं देंगे। ऑर्गेनिक की आजकल डिमांड बहुत ज़्यादा है जी। लाओ। और घेर दे। आजकल आपको भी पता है कि कहीं भी ऑर्गेनिक चीज़ नहीं मिल रही सर, नहीं मिल यहाँ सिर्फ वेजिटेबल्स और अपना कुछ है फीड है रही। जो और बस भगवती फीड से लेके आते हैं। ले। हमने अपनी बर्ड्स को सिर्फ 15 दिन के बाद जी वेजिटेबल्स से इंट्रोड्यूस करवा दिया था। जी जी। पहले 5%, फिर अगले हफ्ते 10%, फिर 20%, 30%। फिर हमें लंच के टाइम पे, जैसे इनका लंच टाइम होता है, उस टाइम पे प्रॉपर वेजिटेबल्स दिए हैं। जी गर्मियों में तरबूज भी लाए हैं, जी। खरबूजा भी है, अपना पम्पकिन भी है, जी जी। घिया, तोरी, बैंगन, और अब इनको मैंने इंट्रोड्यूस करवाया है अश्वगंधा से। अश्वगंधा मतलब इन्हें immunity तो booster आप है। ये चीजें खिला रहे हो जो इंसान को, मतलब हमें खाने को नहीं मिल रही। हाँ, इंसान को मुर्गे नहीं खिला मिल रहे हो आप, हैं? हाँ, तभी क्वालिटी, तभी ये क्वालिटी आएगी, तभी मार्केट में जाएगी। भाई वाह। ये तो शुरुआत अंडे की। ये अंडा अभी शुरुआत है। ये कितना अंडा रेट आया इससे और इसका? मोटा हो जाएगा 2 3 सेंटीमीटर। ग्राम का अंडा आया है स्टार्टिंग में। भाई ये वाह। पहला अंडा है। पहला अंडा अपने स्टार्टिंग पास है। में हाँ जी। आज ही दिया गया ना? आज ही दिया है। अच्छा अच्छा। अभी उठाया है ये अंदर से। अच्छा, तो जी मुबारक हो। इसका मतलब आप आने वाली सर्दियों में आप दिल्ली की कुछ खपत जो है हाँ वो जी। पूरी कर सकते हो। बिल्कुल। तो जी मान लो कोई भाई देख रहा है और वो खाने का शौकीन है और वो आपसे कॉन्टेक्ट करता है। सर्दी के टाइम पर तो हमारे पास ये मान के चलो कम से कम 1500-1600 अंडा रोज का आएगा। रोज का आएगा? हाँ जी, वो हमारी जो बर्ड से वो तैयार हो जाएगी। छोटा और बच्चा उसको वो हम- जनवरी से प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा। इनकी प्रोडक्शन हो जाएगी अभी 400 जितना दिन वेट पर इनका आना है, हम जो 2 महीने में वेट आना है वो हम 1.5 महीने में वेट लिया इनका। अच्छा। हाँ, ये सब्जी वगैरह जो सारी तो चीज डालते आपने हैं। कहीं से ट्रेनिंग वगैरह ली इसकी? नहीं, या ट्रेनिंग सिर्फ नहीं सब ली। कुछ देख देख के सीख लिया? अरे फोन पे देख के वैसे ही कर लेते हैं। भाई देखो ये है जब सोशल ये मीडिया खाते का हैं तो हम मंडी से जाके लेके आते हैं हैं सब्जी। हैं। अगर वो जैसे दबाव में टमाटर आ गया तो सस्ता मिल जाता है, जी जी फ्री में भी मिल जाता है। जी। एक लड़का रख रखा है, वो स्कूटी पे चला जाता है और वो ले आता है। बस सोशल मीडिया का पूरा फायदा उठाया आपने। हाँ, हमने दो Google का कट्टे बहुत फायदा उठाया आपने, दो कट्टे सब्जी रोज डाली है इनको। हैं। आम के सीजन में जो हमारा आम गिर जाता, कौवा चोच मार जाता, सारे इन्होंने खाया है। हैं। अमरूद है, जैसे कीड़ा लग गया, वो पका हुआ सारा अमरूद डाल दिया भर के बाल्टी। तो अंकल जी मुझे ये बताइए, भैया आप भी सुनिए, यहाँ तो कहते हैं ना बहुत कुछ हो सकता है इस बाग में, क्योंकि यहाँ नेचुरल ठंडक भी है पेड़ों की, ठीक है ना। एक बहुत आइडियल जगह है देसी पोल्ट्री फार्मिंग के लिए। तो आपका विजन क्या है, कहाँ तक इसको लेके जाएंगे आप? मेरा प्रोडक्शन का ये है कि 10 से 20 हज़ार बर्ड्स का यहाँ प्लान बनाना है। कब तक? तब तक ये एक बार ये अपना सक्सेस रेट आ जाएगी तो नेक्स्ट ईयर हम मार्च में और बर्ड्स डाल मतलब फुल फ्लैश तरीके से करेंगे फिर? एक साल में हम ऊपर बनाएंगे। 20,000 बच्चों का कम से कम प्लान लेके चलेंगे। अब तक यहाँ मैंने कोई वेंटिलेशन का कोई वो एग्जॉस्ट वगैरह कुछ नहीं है कोई जी, पंखा जरूरत उंखा नहीं लगाया है। यहाँ तो हमें गर्मी नहीं लग रही, तो हुमस का दिन आज कम से कम टेम्परेचर का फर्क रहता है। बाहर 44 है जी। तो यहाँ 32 आता है। 32 है। मतलब ये तो आपके पूर्वज आपको ऐसा गिफ्ट दे गए हैं जिसकी कोई, कहते हैं ना, प्राइसलेस है, इसकी कोई कीमत नहीं है। मतलब ये चीज़ तो बच्चा सामने है, मैं आपके कह रहा हूँ। भाई साहब, बहुत मैं अच्छी चीज़ दी है। एक बात और बताऊं, हाँ। जैसे UR1 UR2 बना ना एयरपोर्ट का, जी। अब UR3 आ रहा है, बिल्कुल बाग के टच होके निकल रहा है। बाकी इसमें कुछ हिस्सा आ रहा है, UR3 पे पूरा फ्रंट आ जाए इसका। अच्छा, हाँ, मैन हाईवे पे हो जाएगा ये बाग। हाईवे पे भी हो आने जाएगा। जाने वाले देखेंगे तो रुक के देखेंगे बाग को। जी जी जी, दिल्ली में बाग कहाँ है? बिल्कुल जी। अरे इतना बड़ा बाग नहीं है। तो दिल्ली का देहरादून माने इसको हमें? दिल्ली का देहरादून मान लो। जी बिल्कुल 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 जिस दिन UR3 निकल गया ना, उस दिन लोग यहाँ रुक के देखेंगे बाग को। बिल्कुल जी। अरे इतना तो मैं इसमें इतने पेड़ पौधे लगा दूंगा, इसमें सेब का भी पेड़ लगाऊंगा मैं। तो इसको मतलब एक मॉडल बना दोगे कि लोग आके देख भी सकते हैं, है ना? इसमें आप जब भी कभी मेरे पास आओगे जी। तो एक फ्रूट हमेशा कोई ना जो सीजन का वो खाने को मिलेगा। मैं 20 डाल के पेड़ पौधे मैंने लगा चुका हूँ। 100 पेड़ मेरे अभी नए चल रहे जी। हैं। अभी ये सामने इधर देखो, ये आम के पेड़ अभी लगाए थे मार्च में। जी जी। ये वर्मी कंपोज खाद का ही असर है, अच्छा अच्छा। जो 4 महीने में लगभग 3 फुट का पौधा बढ़ गया। जी, मतलब रिटायरमेंट का बढ़िया इस्तेमाल आप कर रहे हो अब, है ना?
और मैं तो कहूँगा सर्विस तो किए रिटायरमेंट नहीं है, नहीं। ये तो हमेशा चलने वाला सर्विस काम तो है। हमने किए नहीं, हम तो खेती करने वाले आदमी हैं। मतलब रिटायरमेंट कभी नहीं है, ये रिटायरमेंट रिटायरमेंट नहीं है जी हमारे खाते मस्ती में। काम है अपना, हाँ, है ना। अपना बढ़िया टाइम पास होता है यहाँ जी और नए पेड़ पौधे लाऊं खुश होता है जी। आनंद मिलता है। बिल्कुल, मैं पार्टी में जब मंडल अध्यक्ष था, जब पार्टी हमारे को सौंपा करती भाई इतने अपने पूरे वार्ड में, हमारे वार्ड में 60,000 वोट थी, जी। सभी स्कूलों में पेड़ पौधे लगाओ, हमने सभी में लगवाए हैं। और ये बेटे तो हमारा गांव में एक तालाब है जोड़, जिसको देसी भाषा में हम जोड़ बोलते जोड़ हैं, बोलते हैं, भैंस इसने नहाती है कम से कम 40 पेड़ लगाए हैं। अच्छा। एक मोटर खरीदी, पाइप खरीदा और वे पाल दिया। आज वे 20-20, 25, 30 फुट के पौधे हो रहे नहीं हैं। जी, ये तो कहते हैं ना आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो, पेड़ लगवाना तो बहुत पूरी बड़ा गर्मी में इन्होंने 2-3 बच्चे थे ये, एक मोटर खरीदी, एक पाइप खरीदा और बिजली से वो चलाई, सबकी नाली बना के सब पेड़ों में पानी दिया। आज वे इसके लगाए हुए कम से कम 40-50 पौधे बड़े बड़े हो चुके हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छी बात है और आपका मेहनत दिख रहा है यहाँ पे और मेरी शुभकामनाएं हैं। अच्छा, जो पानी आप दे रहे हो इनको, हाँ। पानी ग्राउंड वाटर दे रहे हो यहाँ का? हाँ, ग्राउंड वाटर। अच्छा और इसमें जामुन की लकड़ी डाल दी उसकी, या कुछ वो बढ़ जाता है, मुर्गी में एनर्जी आओगी नहीं। अच्छा हाँ, भाई, ये चीज़ तो नई आयुर्वेदिक वाली देखने को मिली है हमें। जामुन की लकड़ी डाल दी है, उससे पानी में खुशबू बन जाएगी, मुर्गी का अंडा बढ़िया आएगा। जी और अश्वगंधा भी हम तीसरे दिन इनको देते हैं, जी। पानी में उबाल के गर्म करके और फिर वो ठंडा पानी में सभी बच्चों को लगा देते हैं। जी तुलसी है, तुलसी को उबाल के पानी पिला देते हैं। जी। मरुआ है एक, उसको भी लगा देते हैं। पुदीना है, पुदीना भी दे देते हैं। ये सब चीज़ खा कुछ लेते हैं, नहीं छोड़ रहे हैं इनको तो, मतलब सब सारी चीज़ दे रहे देते हो ना? हैं। जी। ये हल्दी वो रखी है, सामने हल्दी है देखो, वो दिख रही है, ये जी, केले वो के से पेड़ दिख रहे पत्ते, हैं वहाँ पे। ये सब हल्दी इन्हीं को खिला देंगे। मतलब पूरे मन से कर रहे हो, है हाँ ना? जी, मन से। बच्चों की तरह पाल रहे हो और इनको ऑर्गेनिक मुर्गा होगा। तो। करोगे एग के लिए ही पर, है ना? हाँ, हाँ। चिकन पर्पस के लिए ना, नहीं करोगे? चिकन के लिए। तो दोस्तों, मेरे भाइयों, अंकल जी ने इतनी अच्छी जानकारी दी। जंगल में कहते हैं मंगल कर रखा, और दिल्ली शहर में ऐसी जगह भाइयों देखने को नहीं मिलती। बहुत नसीब वाले लोग हैं जिनके पास ऐसी जगह है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दिल्ली में आने वाली जो खपत है आपकी सर्दियों में देसी अंडे की, अंकल जी पूरी करेंगे। पूरी तो नहीं कर सकते क्योंकि बहुत बड़ी डिमांड रहती है दिल्ली में, पर कुछ परसेंट तो करेंगे। आपको ये टनल कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर ऐसी वीडियो पसंद आती है हमारे चैनल पर तो कमेंट करके बताओ कि ऐसी वीडियो को सीरीज लेकर आओ, लेकर आएंगे। जल्दी मिलेंगे वीडियो साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।